सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ावा देते हैं। सर्वप्रथम ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे और ग्रीवा चालन के अभ्यास में सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। पैरों के बीच 2 से 3 इंची का फासला देंगे और श्वास अंदर भरते हुए हथेली को कमर पे लाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए पीछे झुक जाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए पीछे झुक जाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति। 2 चक्र करेंगे। ग्रीवा चालन के अभ्यास में सावधानी रखेंगे, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में दर्द है, तो आप इस अभ्यास को न करें। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए सम स्थिति में आकर विश्राम करेंगे। ग्रीवा चालन का दूसरा अभ्यास करेंगे। गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाएंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। पैरों के बीच 2 से 3 इंची का फासला रखेंगे। श्वास लेते हुए हाथों को कमर पे लाएंगे और गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएंगे, दाईं ओर खिंचाव महसूस करेंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति। 2 चक्र करेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर झुक जाएंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। ग्रीवा चालन का तीसरा अभ्यास करेंगे। गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे। सावधानी रखेंगे गर्दन पे झटका ना दे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। पैरों के बीच में 2 से 3 इंची का फासला रखेंगे। श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को कमर पे लाएंगे और गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति। 2 चक्र करेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर घुमाएंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए सम स्थिति में आएंगे, विश्राम करेंगे। ग्रीवा चालन का तीसरा अभ्यास करेंगे। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। पैरों के बीच 2 से 3 इंची का फासला रखेंगे और श्वास अंदर भरते हुए हथेलियां कमर पे। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। दाहिनी ओर से घुमाएंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए घड़ी की दिशा में गोलाकार घुमाएंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे आएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए गोलाकार घुमाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को घुमाएंगे, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति और श्वास बाहर छोड़ते हुए सम स्थिति में आएंगे और विश्राम करेंगे। ग्रीवा चालन के अभ्यास के बाद आप स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। पैरों के बीच में 2 से 3 इंची का फासला रखेंगे। श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर उठाएंगे और गर्दन के ऊपर ले जाएंगे श्वास भरते हुए, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे की ओर लाएंगे, सम स्थिति में आएंगे। 1 चक्र और करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को कंधे के समानांतर लाएंगे और श्वास लेते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। हथेलियों का रुख बाहर की ओर रखेंगे, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे आएंगे और विश्राम करेंगे सम स्थिति में। स्कंद संचालन के बाद स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। पैरों के बीच में 2 से 3 इंची का फासला रखेंगे। श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को कंधे के समानांतर लाएंगे और केहूनी से हथेलियों को मोड़ेंगे और कंधे को अंगुलियों से स्पर्श करेंगे। भुजाओं को वक्ष स्थल के सामने लाएंगे और
घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज पहले 2 बार स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। ये घड़ी की दिशा में था और घड़ी के विपरीत दिशा में श्वास अंदर भरते हुए चक्र के आकार में घुमाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने आएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए एंटी क्लॉकवाइज, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर लाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए कंधे के समानांतर लाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे की ओर लाएंगे और विश्राम करेंगे। स्कंद चक्र के अभ्यास के बाद कटी चालन का अभ्यास करेंगे। कटी, अगर आपको कशेरु में विकार है तो आप कटी चालन का अभ्यास ना करें। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। पैरों के बीच में 1 फुट का फासला बनाएंगे। हथेलियों को श्वास अंदर भरते हुए सामने लाएंगे कंधे के समानांतर में और श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर घूम जाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामने की स्थिति में आएंगे। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर घूम जाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामने लाएंगे। 1 चक्र और करेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से घूम जाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामने, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से पीछे की ओर घूम जाएंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामने आएंगे। ये कटी चालन का अभ्यास था। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए हथेलियों को जंघाओं के बगल में आएंगे, सम स्थिति में आएंगे और विश्राम करेंगे। इसके बाद घुटना संचालन का अभ्यास करेंगे। सम स्थिति से शुरुआत करेंगे। पैरों के बीच में 1 फुट का फासला देंगे। श्वास अंदर लेते हुए हथेलियों को सामने की ओर लाएंगे, कंधे के समानांतर। कुर्सी पर बैठने की आकृति बनाएंगे, आधा कुर्सी पर बैठने जैसा। श्वास बाहर छोड़ते हुए आधा बैठेंगे। 3 से 5 सांसों तक आप इस स्थिति में बने रहेंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। एक बार और अभ्यास करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए सामने की ओर हाथ को लाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए आधा कुर्सी पर बैठने की स्थिति में आएंगे। 3 से 5 सांसों तक रुकने के बाद आप फिर श्वास अंदर भरते हुए खड़े हो जाएंगे और हाथों को जंघाओं के बगल में लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए और सम स्थिति में आकर विश्राम करेंगे।